स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारी विज्ञान की क्लास में। और आप सभी बहुत अच्छे होंगे पहले की तरह ही। और जैसा कि आप सबने हम मेरी पिछली क्लास में क्या पढ़ा था, बिल्कुल सही बताया आपने, कंप्यूटर पढ़ा था। और कंप्यूटर में हमने पढ़ा था कि क्या होता है माउस, क्या होते हैं माउस के कार्य, इसके अलावा सीपीयू के बारे में, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में, और साथ साथ आपने सीखा था कंप्यूटर को ऑन और ऑफ करना। अब हम आज क्या पढ़ने वाले हैं, तो आज हम पढ़ने वाले हैं इसी का दूसरा भाग, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे मॉनिटर क्या होता है, और इसके अलावा आप पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर्स के बारे में। आप जानेंगे सॉफ्टवेयर कितने प्रकार का होता है, और इसके अलावा उसी में एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, जिसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे और उसके अनुप्रयोगों को भी जानेंगे। और एक सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो कि हो है हमारा कीबोर्ड, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। हम आज उसके कुछ कार्यों को जानेंगे और सीखेंगे कुछ कीज के फंक्शंस को। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की क्लास। अच्छा बच्चों, आपने अक्सर देखा होगा कि आप अलग अलग जगहों पे जाते हैं तो आपको जो कंप्यूटर का मॉनिटर होता है, जो देखने में कैसा होता है, एक टीवी जैसा दिखाई देता है। कहीं कहीं तो वो बॉक्स जैसा दिखता है, कहीं कहीं वो बहुत पतला होता है। तो आपके मन में आता होगा कि ये हमेशा कंप्यूटर अलग अलग क्यों दिखाई देते हैं। तो आज की क्लास के बाद आप बिल्कुल अंतर कर पाएंगे कि ये दो तरह के जो कंप्यूटर दिखाई देते हैं वो क्या हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे मॉनिटर से कि मॉनिटर क्या चीज़ होती है। तो देखिए बच्चों, मॉनिटर सबसे पहले एक कंप्यूटर की जो मुख्य एक ये आउटपुट डिवाइस होती है, और हम जो भी उसमें जो भी डाटा या आंकड़े हम भेजते हैं वो हमें कहाँ नज़र आता है, वो नज़र आता है आपकी स्क्रीन पे, जो स्क्रीन होती है टीवी जैसी, जिसे हम कहते हैं मॉनिटर। तो आप सामने देख सकते हैं। इसके द्वारा जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, प्रयोगकर्ता और कंप्यूटर के बीच में एक संबंध स्थापित होता है। आप जो भी मॉनिटर में, आप जो भी नीचे कीबोर्ड में टाइप करते हैं वो सब कुछ नज़र आता है कहाँ, स्क्रीन पे, यानी कि जिसे हम बोलेंगे साइंटिफिक लैंग्वेज में मॉनिटर पर। बिल्कुल सही बताया आपने। तो मॉनिटर डाटा और सूचनाओं को प्रदर्शित करता है। अब बच्चों देखिए, मॉनिटर होता है दो प्रकार का, जो मैंने अभी बात की थी आपसे। पहला आपको कहीं कहीं इस तरह का मॉनिटर दिखता है और कहीं कहीं इस तरह का दिखता है। तो मॉनिटर होते हैं बच्चों दो प्रकार के। पहला है सीआरटी मॉनिटर और दूसरा है टीएफटी मॉनिटर। सीआरटी होता है बच्चों ये वाला, जिसको हम बोलेंगे पीछे से थोड़ा ही मोटा होता है, ये देखने में बॉक्स जैसा दिखाई देता है। और दूसरा होता है टीएफटी मॉनिटर, यानी कि फ्लैट स्क्रीन मॉनिटर, आपका ये वाला मॉनिटर, यानी कि ये काफ़ी देखने में पतला होता है। और जैसा कि आपको इसमें दिख रही होगी मेरी फोटो, यानी मैं आपको पढ़ाती हुई मेरी फोटो है, तो इसी तरह से आपको पढ़ते रहना है और क्लास को एंजॉय करते हुए पढ़ना है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि टीएफटी और सीआरटी मॉनिटर क्या होते हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। सीआरटी यानी कि बॉक्स लाइक मॉनिटर, एंड टीएफटी यानी कि फ्लैट, यानी कि इस तरह से पतले फ्लैट स्क्रीन मॉनिटर। तो अब आप बच्चों जब भी इस तरह के मॉनिटर को देखें तो बिल्कुल उसमें अंतर करेंगे और उसके नामों को भी दिमाग में ज़रूर एक बार सोचेंगे कि दोनों ही तरह के मॉनिटर्स के क्या क्या नाम हो सकते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कीबोर्ड, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है कंप्यूटर का। सीपीयू तो है ही है उसका ब्रेन, लेकिन जैसे हमारे शरीर में जो हमारे हाथों का रोल होता है ना, वही रोल होता है कीबोर्ड का। हम यानी जो भी निर्देश देना चाहते हैं, अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं उसके अंदर, उस कंप्यूटर में वो जरिया होता है कीबोर्ड। कीबोर्ड के थ्रू हम कोई भी डाटा या आंकड़े उसकी एंट्री करने के लिए, उसको अंदर भेजने का कार्य कीबोर्ड के माध्यम से करते हैं। तो जैसा कि आप इस पिक्चर को देख पा रहे होंगे, ये पिक्चर है कीबोर्ड का, और कीबोर्ड में ये बहुत सारी अलग अलग तरह की कीज होती हैं। अच्छा बच्चों, आपने टाइपराइटर देखा है? बिल्कुल सही बताया आपने। टाइपराइटर आपने देखे होंगे, पहले चलते थे, अभी भी कहीं कहीं दिखाई दे जाते हैं। तो जो टाइपराइटर में जो कीज होती हैं वो काफ़ी हद तक सारी कीज आपको, कीज यानी कि जो उसमें छोटे छोटे ऐसे चार बॉक्सेस दिख रहे हैं ना, मैं इनको बोल रही हूँ कीज। तो ये जो कीज होती हैं ये टाइपराइटर की कीज जैसी ही दिखाई देती हैं। तो इस तरह से कीबोर्ड और टाइपराइटर में बहुत हद तक सिमिलैरिटी यानी कि एक रूपता होती है, बस इसमें कुछ एक्स्ट्रा यानी कि अलग से कीज दी होती हैं। तो चलिए हम समझ लेते हैं। सबसे पहले इसके द्वारा प्रोग्राम एवं डाटा को कंप्यूटर में एंटर किया जाता है, जो कि मैंने अभी आपको बताया, और यह बिल्कुल देखने में टाइपराइटर के कीबोर्ड जैसा ही दिखाई देता है।
अल्फाबेट्स, नंबर, स्पेशल कीज, फंक्शन कीज, मोमेंट कीज और पंचुएशन कीज, ये इसकी कुछ मुख्य कीज के नाम दिए हुए हैं। जब एक की दबाई जाती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, तब एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल उसमें उत्पन्न होता है। हम कैसे डाटा या आंकड़े को एंटर कराते हैं, ये आप प्रोसेस समझिए कि जैसे ही एक की को दबाया तो एक कोई इलेक्ट्रॉनिक उससे सिग्नल उत्पन्न हुआ। फिर क्या होता है, कीबोर्ड एनकोडर नाम का इलेक्ट्रॉनिक एक सर्किट होता है। नाम देखिए बच्चों, कीबोर्ड एनकोडर। ये क्या करता है, उस सिग्नल को डिटेक्ट कर लेता है और वो आंकड़े या जो भी आपने लिखा है वो निर्देश आपको मॉनिटर पे प्रदर्शित करने लगता है। इसके बाद अतिरिक्त कीज कौन कौन सी होती है बच्चों, देखिए कर्सर कंट्रोल, इंसर्ट, डिलीट और स्क्रॉल कंट्रोल कीज। तो अभी आप इनके बारे में डिटेल में समझेंगे। अभी आप देख पा रहे होंगे कि जो इसमें ये येलो कलर से कीज दिखाई दे रही है बीच में, इसमें कुछ ये पंचुएशन कीज हैं, यानी कि जैसे मतलब कॉमा, फुल स्टॉप या इस तरह के आप कोई भी पंचुएशन लगा सकते हैं। और ये बीच में कुछ ABCD इस तरह के अक्षर लिखे होते हैं जिससे हम अल्फाबेट कीज कहते हैं। इनके थ्रू आप जो भी लिखना चाहें इन कीज से आप लिख सकते हैं। ये दाईं तरफ आपको ये ब्लू बटन्स दिख रहे हैं और ठीक ऐसे ही बटन्स यहाँ पे उसमें 1 2 3 लिखा हुआ है, यानी कि मैथ्स के नंबर। तो इसको हम बोलते हैं न्यूमेरिक की पैड। और इसी तरह कुछ नंबर आपके ये ऊपर वाली लाइन में भी लिखे होते हैं। और इसके अलावा ये एक सबसे बड़ी की आपको दिख रही होगी, इसे हम बोलते हैं स्पेस की। इसके थ्रू क्या होता है, हम कुछ भी लिख रहे होते हैं, जैसे हम लिखते समय बीच में जगह छोड़ते हैं गैप, वो जो गैप बनाने का काम होता है वो ये स्पेस की करती है। इसके अलावा इसमें और ये आपको ब्राउन कलर की कुछ कीज दिख रही हैं जिसे हम नेविगेशन कीज भी बोलते हैं। इसमें एरो बने रहते हैं ऊपर नीचे दाएं बाएं 4 तरह के। इसके थ्रू आप कुछ भी लिख रहे हो, आपको ऊपर या नीचे या बाएं या दाएं कहीं भी कर्सर को शिफ्ट करना हो, या कोई पिक्चर देखते देखते आपने बाएं से दाएं या ऊपर से नीचे करना हो, हम इन कीज का प्रयोग कर सकते हैं। तो आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं सबसे पहले कि टाइपिंग क्या होती है। तो सबसे पहले तो आप देख रहे होंगे कि बहुत तेजी से यहाँ पे कुछ उंगलियां हैं जो टाइप कर रही हैं, आपको दिख रहा है, बस यही टाइपिंग है। यानी कि हम जब इन्हीं कीज पे जब हम हाथों से उनको दबाते हैं, बिल्कुल टाइपराइटर की तरह ही। तो इसकी हम परिभाषा देख लेते हैं। कंप्यूटर पर किसी भी अल्फाबेट या नंबर को लिखने के लिए कीबोर्ड पर किसी भी की को दबाना टाइपिंग कहलाता है, जो कि आप सामने देख पा रहे होंगे। इसके अलावा टोटल नंबर ऑफ कीज कितनी होती है, टोटल कीज होती कितनी है कीबोर्ड पर, होती हैं 104, जो कि पहली लाइन है, आप पढ़ सकते हैं। कुल मिलाकर 104 कीज कीबोर्ड पर पाई जाती हैं। इसके अलावा कर्सर नियंत्रण कीज पर टी का निशान बना होता है। कर्सर कीज की मदद से कर्सर को स्क्रीन पर, जो मैंने अभी आपको समझाया ये वाली कीज, ये आप देख सकते हैं, इससे बाएं दाएं ऊपर और नीचे ये कार्य कर हम किससे करते हैं, इन कर्सर नियंत्रण कीज से, जिसे हम नेविगेशन कीज भी बोलते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। अब हम बात करेंगे फंक्शन कीज, ये क्या होता है। अब आप ये ऊपर पिक्चर बच्चों देख रहे हैं, ठीक ऐसे ही ये कीबोर्ड में अगर आपको दिख रहा होगा, F1 से लेके ये F12 तक लिखा हुआ है। यानी ऊपरी पार्ट में जो कुछ कीज होती हैं जिन्हें हम F1 से F12 तक होती हैं, इसे हम कहते हैं फंक्शन कीज। और ये कीज अलग अलग सॉफ्टवेयर में अलग अलग तरह से कार्य करती हैं। फिर हम बात करेंगे टाइपराइटर कीज में अक्षर, संख्या, अन्य संकेत छपे होते हैं और न्यूमेरिक कीपैड कीबोर्ड के दाईं तरफ होते हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इसकी, ये है न्यूमेरिक कीपैड जिसमें कि संख्याएं लिखी होती हैं। इसके अलावा कैप्स लॉक बटन को एक बार दबाकर छोड़ देने के बाद वो अक्षर बड़ा टाइप होता है, और अगर फिर से हमने दबा के छोड़ा तो वही अक्षर स्मॉल यानी कि छोटे साइज में टाइप होने लगते हैं, जो मैं अभी आपको करके दिखाने वाली हूँ। सबसे पहले आप इन कीज की एक बार संरचना को समझ लें। ये है आपका न्यूमेरिक कीपैड, देख सकते हैं आप, ये है न्यूमेरिक कीपैड। जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें ये संख्याएं हैं, प्लस माइनस के साइन भी हैं। तो ये जब टोटल हमें मैथ से रिलेटेड कुछ भी लिखना है, आपको संख्याओं को प्रदर्शित करना है, तो हम न्यूमेरिक कीपैड का यूज करते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे और क्या हो सकता है। इसके अलावा एक की होती है जिसका नाम है शिफ्ट की। शिफ्ट का मतलब आप समझिए क्या है। शिफ्ट को हम जब भी दबा के अगर कोई अक्षर हमने टाइप किया तो वो एक अक्षर तुरंत क्या होगा, बड़ा टाइप होगा, और अगर आप छोड़ देंगे तो क्या होगा, उसके बाद के सारे अक्षर स्मॉल यानी कि छोटे साइज में
छोटी ABCD वाली इसको हम बोलेंगे, अगर हिंदी टाइप करें तो छोटे साइज में टाइप होंगे। अब बात आती है, जैसे कि आप ये संरचना इसकी देख सकते हैं, ये है शिफ्ट की और ये कहाँ पर है आप देख सकते हैं, इसमें ऊपर इस तरह का एरो बना हुआ है और लिखा हुआ है शिफ्ट। फिर हम बात करेंगे एंटर की। अब एंटर की बच्चों ये देख सकते हैं आप स्ट्रक्चर, तो ये आपको दिख रहा होगा और इस तरह से लिखा है एंटर, लेकिन एक कीबोर्ड में 2 एंटर कीज होती हैं। ये आप देख रहे हैं सर्किल में किया हुआ, एक एंटर की यहाँ पर है और दूसरी एंटर की यहाँ पर है। अब एंटर का मतलब क्या होता है? बिल्कुल सही बताया, एंटर का मतलब होता है प्रवेश करना। यानी एंटर की का काम होता है कि हम निर्देशों को अंदर प्रवेश कराएं। हमने कुछ भी निर्देश किया और फिर एक ऑप्शन लिख के आता है ओके, तो आपने कर दिया ओके, मतलब वो निर्देश अंदर गया, यानी अंदर जाने की अनुमति देना, ये कार्य होता है एंटर की का। तो इसके 2 काम होते हैं। पहला कार्य स्क्रीन पर लिखे निर्देशों को एंटर की दबाकर प्रोसेसर, यानी जैसे हम CPU कहते हैं, CPU तक भेजना। तो पहला कार्य तो ये हो गया। दूसरा है अक्षर टाइप करने के बाद एंटर की दबाने से कर्सर नई लाइन पे पहुंच जाता है, जो मैं अभी बिल्कुल आपको करके दिखाऊंगी थोड़ी देर में, कि जब आप लिखते लिखते आपको दूसरी लाइन में जाना, आप दबा दीजिए एंटर, तो अपने आप वहां से आप दूसरी लाइन, नए लाइन में लिखना शुरू कर सकते हैं। फिर आती है डिलीट की, यानी कि जो कुछ लिखा उसको साफ कर दिया। डिलीट यानी कि पूरी तरह खत्म, यानी कि इरेज कर देना, मिटा देना। तो किसी भी चीज को अगर आपने लिखा है, आपको उसको हटाना है, मिटाना है, तो हम प्रयोग करेंगे डिलीट की का। आप देख सकते हैं सामने। फिर आता है बैक स्पेस, जैसा कि नाम से आप सब समझ सकते हैं, बैक स्पेस यानी कि पीछे जाना, यानी कि और स्पेस में जगह, यानी कि पीछे की जगह पर चले जाना। तो इसमें क्या होता है, देखिए कि बैक स्पेस दबाने से कर्सर एक अक्षर पीछे आ जाता है और जिस अक्षर पर कर्सर पहले था वह मिट जाता है। जैसे अभी मैं आपको ये भी करके दिखाऊंगी, जैसे आपने ए लिखा, अब आपको ए नहीं चाहिए, आपने बैक स्पेस दबा दिया, तो वो एक अक्षर वहां से मिट जाएगा और कर्सर वहां जो आगे था वो शिफ्ट होके पीछे आ जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे, एक स्पेस की होती है जो मैंने अभी आपको दिखाई थी, जो सबसे बड़ी की होती है स्पेस की, जो कि अक्षरों के, जब हम अक्षरों से शब्द बनाते हैं या हम कोई वर्ड लिखते हैं तो 2 वर्ड्स के बीच में गैप बनाने के लिए हम इस बड़ी वाली, सबसे बड़ी की, स्पेस की का यूज करते हैं। अब बच्चों हम देख लेते हैं कि कीबोर्ड में जितनी भी कीज हैं कौन कौन सी होती है और इनके क्या क्या फंक्शन है। सबसे पहले आपको जो दिखाई दे रही होंगी कीज, इसमें ये आप देखिए, ये है फंक्शन की, जो है F1, देखिए ये लिखा हुआ है, F1 से लेके F12 तक ये है सारी फंक्शन कीज। इसके बाद मैंने आपको बताया था एंटर की, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, वो होती है, देखिए ये लिखा है एंटर, लेके 2 जगह लिखा हुआ है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, यानी कि 2 एंटर कीज होती हैं। इसके अलावा 2 शिफ्ट कीज भी हैं, आप देख सकते हैं, एक यहाँ पर और दूसरी यहाँ पर। इसके अलावा एक सबसे बड़ी की है जो कि ये वाली है, इससे हम कहते हैं स्पेस की। इसके अलावा इसमें देख सकते हैं आप, ये है बैक स्पेस की। फिर हम बात करेंगे, ये है कैप्स लॉक, जिसको कि मैंने इस तरह से दबाया तो देखिए इसमें एक ये लाइट इंडिकेटर जैसे हम बोलते हैं ऑन हो जाता है, और इसको दोबारा दबाया तो ये ऑफ हो गई। फिर इसके बाद ये है कंट्रोल की, और इसके अलावा इसमें आप देख सकते हैं कि इधर सिर्फ यहाँ पे ये कुछ अल्फ़ाबेट लिखे हुए हैं, यानी ABCD, और इधर आपके नंबर्स लिखे हुए हैं। तो ये हो गया आपका अल्फ़ाबेट की और ये हो गया न्यूमेरिक कीपैड। तो इस तरह बच्चों आपने समझ लिया कि इसमें कौन कौन सी कीज़ होती हैं। अब हमें देखना है कि इसके क्या क्या फंक्शन है। तो बच्चों अब आपने देख लिया अभी कि कौन कौन सी कीज़ होती हैं कीपैड पे। कीबोर्ड में आपने सारी कीज़ को समझा और देखा कि कितने संख्या में होती है और वो कैसी दिखाई देती है। अब हम समझेंगे कि इन कीज़ के फंक्शन क्या हैं, कैसे कार्य करती हैं। तो सपोज दैट कि मुझे यहाँ पे कुछ टाइप करा मैंने MY माई, तो जैसा आप देख सकते हैं कि M तो स्मॉल हो गया, लेकिन मुझे क्या करना था, M को कैपिटल करना है। तो अब मैं क्या करूँ, इसके आगे मैं सबसे पहले मैं इसके आगे कुछ गैप करूँ ना, अगला शब्द लिखने के लिए या वर्ड लिखने के लिए मैंने इसको दबाया। तो अब देखिए आप कर्सर शिफ्ट होके आगे आ गया ना, इसका मतलब बीच में ये गैप बन गया। अब मुझे M को कैपिटल करना है, तो मैंने कैप्स लॉक, ये बटन है, मैंने इसको ऑन कर दिया। आपको दिख रहा होगा ये एक इंडिकेटर, छोटी सी लाइट है, ये ऑन हो गई, यानी कि अब मैं जो भी लिखूंगी वो साइज में बड़ा होगा, यानी कैपिटल लेटर्स में होगा। देखिए M लिखा मैंने, Y लिखा, आप देखिए इस तरह से मैं कुछ भी लिख रही हूँ, देखिए कैपिटल लेटर्स आ रहे हैं। अब क्या होगा, मैं इसको ऑफ कर देती हूँ। अब देखिए क्या होता है, मैं फिर से एक स्पेस बनाती हूँ बीच में, ये मैंने स्पेस की का यूज़ किया। अब देखिए क्या हो रहा है,
मैं जो भी टाइप कर रही हूँ वो स्मॉल लेटर्स टाइप हो रहे हैं, स्मॉल ABCD के। तो ये हो गया कैप्स लॉक का फंक्शन, यानी इसको मैं ऑन करूँगी एक बार तो कैपिटल, और फिर मैंने इसको ऑफ कर दिया तो इस तरह से स्मॉल, और गैप बनाने के लिए हम स्पेस की यूज़ कर लेंगे। तो ये तो आपको समझ में आ गया। अब शिफ्ट का क्या यूज़ है। अगर सिर्फ यहाँ मैंने किया तो सारे अक्षर एक साथ टाइप हो रहे हैं, स्मॉल या तो स्मॉल और कैपिटल तो कैपिटल। मैंने इसको एक बार दबाया और इस तरह से लिखा आर, ठीक। अब इसको मैंने छोड़ दिया। अब आगे मैंने इसको क्या करा, इस तरह से लिखा, देखिए। तो देखिए मेरा नाम लिख के आ गया रीना, लेकिन इसमें क्या है, ये आर कैपिटल आया, जैसे ही मैंने इसको लीव किया यानी छोड़ा तो बाकी के अक्षर क्या हो गए, स्मॉल। अब आगे मुझे अपना नाम पूरा कंप्लीट करना है, मैं स्पेस मैंने बनाया, फिर से मैं शिफ्ट को दबाऊंगी और मैंने लिखा जी। देखिए जी कैपिटल आ गया इसको, और मैं छोड़ चुकी हूँ। तो अब क्या होगा, आगे मैं कुछ भी देखिए टाइप करूँगी तो वो फिर से इस तरह से स्मॉल ही आएगा। तो यानी कि शिफ्ट से क्या होता है कि हम सिर्फ जब दबाएंगे तो पर्टिकुलर वही अल्फ़ाबेट कैपिटल होता है, इसके अलावा बाकी के अक्षर जो भी आपके लिखेंगे वो सारे वर्ड्स सारे अल्फ़ाबेट वो स्मॉल ही रहेंगे। अब हम बात करेंगे बैक स्पेस क्या करता है। आप देख सकते होंगे ये कर्सर आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, ए के बाद दिखाई दे रहा है ना। अब अगर मैंने यहाँ से ये देखिए क्या हुआ, ए यहाँ से गायब हो गया, यानी कि इरेज हो गया। तो बैक स्पेस आप जहाँ भी होता है उस अल्फ़ाबेट को डिलीट कर देता है, यानी कि वहाँ से हटा देता है। देखिए मैं एक बार और करके दिखाती हूँ, देखा आपने, पर्टिकुलर वही अल्फ़ाबेट वहाँ से इरेज हो जाता है और ये कर्सर आगे से खिसक के पीछे आ जाता है। इसको मैं फिर से आपको दिखाऊंगी, आप देखते रहिए। पी के आगे कर्सर है, ये देखिए कर्सर कहाँ आ गया, पीछे आ गया, और पी वहाँ से डिलीट हो गया। देख सकते हैं आप, ये देखिए, ये देखिए, समझ में आ गया होगा आपको। अब हम बात करेंगे इसके आगे डिलीट क्या होता है और एंटर की क्या होती है, ठीक है। तो एंटर के लिए समझने से पहले हमें जो है क्या करना होगा, हम समझेंगे जैसे ये हमने जो भी लिखा, अब मैं क्या करना चाहती हूँ, इसको मैं सेव करना चाहती हूँ। इसको मैं चाहती हूँ ये चीज़ मेरी पूरा जो मैंने डाटा दिया है ये सुरक्षित हो जाए, मैं इस मॉनिटर में इसको रखना चाहती हूँ। तो मैं यहाँ से जाऊँगी और ये दिख रहा है आपको पॉइंटर जो ये माउस से आ रहा है, आपको दिख रहा होगा, इसको मैं ले जाऊँगी यहाँ फाइल पे, और ये देखिए खोलने पर एक ऑप्शन आ गया सेव। तो इसको बच्चों आप देख सकते हैं कि इसको अब मुझे सेव करना है। तो हम यहाँ पर फाइल का पहले यहाँ पे हम कुछ नेम दे देंगे। अब इसको सेव करने के दो तरीके हैं, या तो मैं माउस से ही क्लिक कर दूँ तो ये सेव हो जाएगा, या फिर मैं एंटर बटन दबा दूँ। तो जैसे ही मैंने एंटर को दबाया, देखिए ये फाइल मेरी यहाँ पर सेव हो गई, और जब भी मैं इसको खोलूँगी, ये जब चाहूँगी ये काम मुझे फिर से अपने कंप्यूटर पे, अपने लैपटॉप पे दिखाई देगा। तो ये काम हुआ एंटर का, यानी हम जो भी करना चाहते हैं वहाँ हम ओके बोल सकते हैं कि हाँ ये काम ठीक है, हम करना चाहते हैं कि अब ओके, हमारी उसमें सहमति है, हम उसको उसमें अंदर एंटर कराना चाहते हैं, तो हम वहाँ कौन सी की का यूज़ करेंगे, एंटर की का। अब हम आगे निकलते हैं और बात करेंगे इसमें हम डिलीट की का। तो जैसे आप देख सकते हैं कि ये मान लीजिए मैंने इस फोल्डर को खोला, तो मान लीजिए इस फोटो को मुझे डिलीट करना है। तो अभी जैसे मैंने आपको क्लिकिंग में पहले बता चुकी हूँ, मैंने इस पर दायां क्लिक किया और ये बहुत सारे ऑप्शन देखिए खुल के आ गए। इसमें एक ऑप्शन है ये डिलीट का, तो मैं इसको इससे भी चाहूँ तो इस तरह से डिलीट कर दिया मैंने। इसके अलावा मैं डायरेक्ट इस पर जाकर और डिलीट का बटन देखिए कहाँ है, इसमें हम अगर डिलीट दबा दें तो डायरेक्ट इसको हम डिलीट कर सकते हैं। देखिए, तो इस तरह से मैं इसको सिलेक्ट कर रही हूँ, और सिलेक्ट करने के बाद देखिए इसको मैंने क्या किया, इससे दबा दिया, फ़ोटो वो डिलीट हो गई। तो यानी कि अगर इससे मैं चाहूँ माउस से तो भी मैं उसको सिलेक्ट करके ऑप्शन से कर सकती हूँ डिलीट, या सीधे मैं इसको सिलेक्ट करके, और यहाँ देखिए मैंने सिलेक्ट किया, और ये वाली फ़ोटो को आप ध्यान से देखिएगा, और ये मैं इसको देखिए डिलीट्स मैंने बटन दबाया और वो तुरंत डिलीट हो गई। तो इस तरह से क्या होता है कि जो भी चीज़ आप चाहें उसको आप हटाना चाहते हैं, आप डिलीट बटन से उसको हटा सकते हैं। तो बच्चों आपको सारे ये जितनी भी कीज़ है इसमें से ज़्यादातर कीज़ के फंक्शन समझ में आ गए होंगे। और इसी तरह से जैसे आपने अभी मेरे साथ आपने सीखा कि कैसे हम टाइप कर सकते हैं अल्फ़ाबेट्स को, लेकिन आपने न्यूमेरिक की का हम मैं आपको और यूज़ करके दिखाती हूँ। जैसे मैंने यहाँ लिखा 2, ये देखिए ये आपके अल्फ़ाबेट हो गए। अब मैं चाहती हूँ इसमें कुछ नंबर्स को लिखना, ये आप देख सकते हैं, हम ये वाले नंबर्स भी यूज़ कर सकते हैं, इसके अलावा हम ये ऊपर के नंबर्स को भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगर मैं इस तरह से इसको दबा रही हूँ तो आप देख सकते हैं ये नंबर्स इसमें टाइप हो रहे हैं।
तो आप जो भी करना चाहें, आप चाहें इसमें अल्फ़ाबेट टाइप कर सकते हैं, ये इस तरह से मैंने स्पेस किया, या आप नंबर चाहें तो इस तरह से इसमें नंबर भी टाइप कर सकते हैं। और बस इसी तरह से मैं एक बार फिर से आपको बता देती हूँ। इसको बस यहाँ फाइल पे जाइए और इस तरह से हम यहाँ सेव करना होगा। हमने अपनी यहाँ फाइल का कुछ नाम दे दिया और बस ये यहाँ जाके सेव पे मैंने ये एंटर दबा दिया और ये फाइल मेरी सेव हो गई। तो बच्चों अब आपको समझ में आ गए होंगे कि जितने भी ये कीज़ हैं इसमें से इन सब मैक्स जो मेन कीज़ होती हैं उनके क्या क्या फंक्शन होते हैं। तो बच्चों आपने इस तरह समझा कि कीबोर्ड किस तरह से कार्य करता है, हर एक की का क्या क्या फंक्शन होता है, आपने समझ लिया होगा। अब हम आगे बढ़ेंगे और आगे क्या आता है, अब आता है सॉफ्टवेयर। अब आप ये शब्द सोच रहे हैं सॉफ्टवेयर क्या होता है। देखिए बच्चों, सॉफ्टवेयर जो होता है वो एक पूरा निर्देशों का सेट होता है। कंप्यूटर किस पे वर्क कर रहा है, जो निर्देशों का सेट है, क्या प्रोग्राम उसमें जो भी चीज़ें चल रही होती हैं, वो एक कंप्लीट सॉफ्टवेयर होता है जिसकी वजह से वो निर्देश उस पर काम करते हैं। तो अगर हम परिभाषा की बात करें तो विभिन्न प्रोग्रामों के समूह को सॉफ्टवेयर कहते हैं और निर्देशों का जो एक सेट होता है जो कि एक विशेष कार्य करता है वो प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर प्रोग्राम कहलाता है। तो अगर हम बात करें कि ये जो प्रोग्राम है तो ये है निर्देशों का सेट और फिर इन्हीं प्रोग्रामों का जो पूरा ग्रुप है वो कहलाता है सॉफ्टवेयर। तो इसको आप समझ लेंगे कि प्रोग्राम के निर्देश कंप्यूटर को इनपुट कार्य करने, डाटा को प्रोसेस करने तथा रिजल्ट को आउट करने के लिए निर्देशित करते हैं। तो अगर हम इसको अगर एक उसमें फॉर्म में समझे तो आप देखेंगे कि निर्देशों का सेट, जैसा कि आप सामने देख रहे होंगे यहाँ पर कि एक हम इसको अच्छी सी टेबल बना के अगर देखेंगे तो निर्देशों का जो पूरा ये सेट है ये क्या कहलाता है, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम या प्रोग्राम। तो ये कहलाता है प्रोग्राम। ठीक बच्चों, ध्यान से देखिएगा। और प्रोग्रामों का जो पूरा सेट है यानी इसका ये पूरा जो ग्रुप होता है, समूह होता है, वो क्या कहलाता है, सॉफ्टवेयर। तो ये हो गया सॉफ्टवेयर। तो बच्चों आप देख पा रहे होंगे यानी कि जब बहुत सारे निर्देश हुए, निर्देशों ने मिलकर बनाया प्रोग्राम, और जब बहुत सारे प्रोग्राम एक साथ आ गए तो उन्होंने मिलकर बनाया सॉफ्टवेयर। यानी हमने जो भी निर्देश दिए वो एक प्रोग्राम हुआ और जब सारे प्रोग्राम एक साथ मिल गए तो वो बन गया सॉफ्टवेयर। तो इसी के आधार पर जो भी कार्य होते हैं कंप्यूटर में वो इन्हीं आधारों पर यानी इन्हीं सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम पर बेस्ड होते हैं। तो अब आपको बच्चे समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ेंगे और समझेंगे कि सॉफ्टवेयर होता कितने प्रकार का है। तो बेसिकली ये होता है 4 प्रकार का, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, पैकेजेस एंड यूटिलिटीज, जिसमें कि हम सिर्फ अभी सिस्टम सॉफ्टवेयर जो आपकी पाठ्य पुस्तक में है, आपके सिलेबस में, हम उसका अध्ययन करेंगे। बच्चों सिस्टम सॉफ्टवेयर होता क्या है देख लेते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर एक या एक से अधिक प्रोग्रामों का ये एक सेट होता है और जो मूल रूप से एक कंप्यूटर सिस्टम के कार्य को कंट्रोल करने के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं। यानी कि आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसको पूरी जो उसकी कंट्रोलिंग होती है वो किस पे होती है डिपेंड, वो होती है सिस्टम सॉफ्टवेयर को, जो कि पूरे कार्यों को क्या करता है, नियंत्रित करता है। और इसका सबसे बड़ा प्रयोग क्या होता है, ये हमारी और जो भी ये यूजर्स होते हैं उनकी हेल्प के लिए होता है। तो इसके अनुप्रयोग क्या है ये देख लेते हैं। जैसे बच्चों आपने देखा होगा कि आपके घर में आपकी मम्मी हमेशा आपकी सपोर्टिव भूमिका में रहती हैं। आप कोई भी काम शुरू करते हैं, जैसे आप छोटे होते हैं आप लिखना शुरू करते हैं तो मम्मी आपके सपोर्ट में होती है ना, और आप उनकी मदद से लिख लेते हैं। ठीक वही कार्य होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर का, जो कि एक सपोर्टिव भूमिका में रहता है, जो कि अन्य सॉफ्टवेयर को चलाने में हेल्प करता है। यानी इसकी सपोर्टिव में, इसके सुपरविजन में ही क्या होता है, अन्य सॉफ्टवेयर चलते हैं। फिर है प्रिंटर्स, कार्ड रीडर्स, इसी तरह से डिस्क, टेप डिवाइसेस आदि के साथ ही कम्युनिकेट यानी कि उनके साथ सामंजस्य स्थापित करता है, उनके साथ कम्युनिकेट करता है। अन्य प्रकार के सॉफ्टवेयर को विकसित करना, यानी कोई भी नया सॉफ्टवेयर डेवलप हो रहा है, विकसित हो रहा है, सिस्टम सॉफ्टवेयर एक बेस के रूप में हमेशा मौजूद रहेगा। फिर विभिन्न हार्डवेयर रिसोर्सेज जैसे मेमोरी, प्रिंटर, सीपीयू आदि के प्रयोग को ये मॉनिटर करता है, यानी उसको कंट्रोल करता है, देख रेख करता है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि जैसे आपकी मम्मी घर में आप जो भी काम कर रहे होते हैं, सारी यूनिट्स आप अलग कर रहे हैं, फादर आपके अलग कर रहे हैं, आपके सिस्टर ब्रदर अलग काम कर रहे हैं, लेकिन आपकी मम्मी के सुपरविजन में होता है, मम्मी की देख रेख में ही सारी चीज़ें हो रही होती हैं। बस वही कार्य होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर का, जो कि सपोर्टिव तो रहता है और वो मॉनिटर भी करता है सबके कार्यों को।
अब हम आगे बढ़ेंगे और हम देखते हैं कि आज हमने क्या क्या सीखा। तो आज हमने सीखा मॉनिटर के बारे में, जाना कीबोर्ड के बारे में, और साथ साथ आपने जाना कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता क्या है और सिस्टम सॉफ्टवेयर एवं उसके अनुप्रयोग के बारे में। तो अब आपको बच्चों ये बहुत सब जितनी भी चीज़ें आपने पढ़ी कंप्यूटर के बारे में आपको समझ में आ चुकी होंगी। आपने ये भी सीख लिया कि कंप्यूटर पहले भाग में सीखा कैसे हम ऑन ऑफ कर सकते हैं। आपने ये भी देखा कि कौन कौन सी कीज होती हैं कीबोर्ड पे, और साथ ही आपने जाना हम कैसे यूज़ कर सकते हैं कंप्यूटर को। सारी कीज के आपने फंक्शंस को समझा, आपने माउस के कार्यों को जाना। तो आप पूरी तरह से समझ चुके होंगे कि हम कंप्यूटर को बेसिक जो बोलते हैं हम शुरुआत कैसे कर सकते हैं, कंप्यूटर हम चलाना कैसे शुरू कर सकते हैं। तो बच्चों अब हम स्टार्ट करते हैं गृह कार्य। आप भी मेरे साथ साथ आंसर देंगे मुझे और साथ साथ अपनी कॉपी पे नोट भी करेंगे। पहला क्वेश्चन है निर्देशों को प्रोसेसर तक भेजने के लिए, आगे डैश है यानी हम क्या करेंगे, जरा सोचिए। तो बिल्कुल सही आपने सोचा, हम अंदर भेजने का कार्य किससे करते हैं, एंटर की से। तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या होगा, एंटर की। आप भी लिख लीजिए इसको अपनी अपनी कॉपीज पर, एंटर की, जिसके थ्रू हम किसी भी निर्देश को अंदर भेज सकते हैं। फिर आती है न्यूमेरिक की, ये कहाँ होती है, जल्दी से सोचिए मुझे बताइए। तो बिल्कुल सही, ये होती है कीपैड के कीबोर्ड जो होता है आपका उसके दाईं तरफ, यानी कि यहाँ हम लिखेंगे दाईं तरफ। मैंने सिर्फ दाईं ओर लिखा है, आप इसको पूरा उत्तर लिखेंगे कीबोर्ड के दाईं ओर। F1 से F12 तक की कीज को क्या कहते हैं, बिल्कुल जल्दी जल्दी सोचिए, आप सब मेरे साथ साथ बताइए। इसको हम कहते हैं फंक्शन कीज। क्या कहते हैं, फंक्शन कीज। इसको नोट कर लीजिए आप सब। फिर है डिलीट बटन से स्क्रीन पर लिखा अक्षर क्या हो जाता है, बिल्कुल सही, उड़ जाता है, यानी कि गायब हो जाता है, मिट जाता है। तो हमारा आंसर होगा मिट जाता है। फिर है शिफ्ट बटन को दबाकर अक्षर टाइप करने पर वह कैसा टाइप होता है, वो साइज में बड़ा टाइप होता है। यानी कि हम छोटी ABCD में अगर लिख रहे थे और जैसे हमने शिफ्ट को दबाया तो क्या होता है, वो अक्षर बड़ी ABCD का आ जाता है। तो बच्चों आप समझ चुके होंगे। अब अगला क्वेश्चन है मॉनिटर क्या है और ये कितने प्रकार का होता है। तो बिल्कुल आप सबको आंसर पता है, एक बार आप मेरे साथ फिर से सुनेंगे, इसको रिवाइज करेंगे कि मॉनिटर एक मुख्य आउटपुट डिवाइस है और जो निर्देशों यानी कि हम जो भी निर्देश देते हैं उससे प्राप्त डाटा या आंकड़ा जो भी होता है उन सबको प्रदर्शित करता है अपनी स्क्रीन पर। और इसके अलावा ये कितने प्रकार का होता है, ये 2 प्रकार का, TFT और CRT। CRT यानी कि बॉक्स जैसा और TFT यानी कि फ्लैट यानी कि पतली स्क्रीन। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या है और ये कितने प्रकार का होता है। ये भी आप सब समझ चुके हैं कि सॉफ्टवेयर के बारे में मैंने अभी आपको बताया था ना। जैसा कि आप सब समझ चुके हैं कि निर्देशों का सेट तो प्रोग्राम, और प्रोग्रामों का सेट क्या कहलाता है, सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का, सिस्टम सॉफ्टवेयर, उसके अलावा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटीज और पैकेजेस। तो टोटल हो गए 4। तो बच्चों आपको आज समझ में आ गया होगा कि कंप्यूटर क्या है और आपने बहुत एंजॉय किया होगा मेरे साथ। तो अब इसी के साथ आज हमने अपने सारे अध्याय साइंस के पूरे कर लिए हैं और मुझे उम्मीद है आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और ज़रूरत है बस आपको ध्यान से समझने की और इसी तरह से मुझे सुनते रहने की। तो बस पढ़ते रहिए, घर में रहिए और सुरक्षित रहिए। तो तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं हम फिर। थैंक यू।